देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कुत्ते कालू की मौत पर गांव में हुई 13वीं श्रद्धांजलि सभा में पहुंच रहे हैं लोग। सिविल इंजीनियर की ऑफिस से बाइक चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। चुनाव के बाद सांसद पोते के साथ खेलते हैं नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हज यात्रा की दी गई जानकारी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम बादरपुर में कालू नाम के कुत्ते की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में है। गांव में 13वीं के बाद अब श्रद्धांजलि सभाएं हो रही है, जिसमें लोग भी पहुंच रहे हैं। इस कुत्ते का गांव में सभी परिवार के साथ बच्चे की तरह लगाव हो गया था। जानवरों और पशुओं से लोगों को इस कदर का लगाव हो जाता है कि उनकी यदि मौत हो जाती है तो घर, गाँव, शहर सभी दूर मातम छा जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी एक कालू नाम के कुत्ते की अचानक मौत होने से पूरे परिवार और पूरा गांव सदमे में है। 22 अप्रैल को अचानक उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद 13वीं का कार्यक्रम हुआ। अब परिवार और गांव के लोग श्रद्धांजलि सभाएं भी रख रहे हैं। अभी तक कालू की मौत के बाद से 3 श्रद्धांजलि सभा हो चुकी है। परिवार आगे भी एक श्रद्धांजलि सभा करने की बात कर रहा है। आरटी हलचल की टीम को उमाले परिवार के पंकज प्रकाश उमाले ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता प्रकाश उमाले मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने 10 साल पहले 30 दिन के इस कालू को गांव से बंजारा परिवारों के साथ जाते हुए देखा तो उन्हें अच्छा लगा, मांग लिया। इसके बाद उसकी परवरिश की। 10 साल बाद उसकी अचानक मौत हो गई। कालू पूरे गांव में घूमता था, सभी लोग उसको प्यार करते थे। बच्चे गोली, बिस्किट, चॉकलेट, दूध से लेकर रोटियां देते थे। कालू ने आज तक किसी को नहीं काटा। उसकी मौत से अब पूरे लोग सदमे में हैं। उसकी विधि विधान के साथ शव यात्रा निकाली, उसको दफनाया गया और 13वीं का कार्यक्रम किया, जिसमें पूरे गांव का भोज हुआ। अब श्रद्धांजलि सभा भी हो रही है। समाज, गांव और परिवार ने मानवता का संदेश देने के लिए यहां आयोजन किया। कालू रात के समय में जागता था। पूरे परिवार और गांव के लोग घरों में आराम से सोते थे। कालू का चोर और बदमाशों में इतना डर था कि चोर और बदमाश इस क्षेत्र में घूमते भी नहीं थे। आज तक एक भी चोरी की घटना नहीं हुई। उसके 13वीं करी और भंते जी बुलाया था, पूजा पाठ करी और उसका नाम कालू रखा था। तो क्या ये क्षेत्र में कुछ चोरियां हो रहा है या नहीं, कुछ चोर आते थे? कुछ भी नहीं, चोरी नहीं, चपाटी नहीं, कुछ नहीं। मतलब पूरे रखवाली करता था। हाँ, जैसा रात में कोई आता जाता था तो उसके ऊपर भुगता था। वो चला गए, हमको बहुत दुख हो रहा है। उसकी वजह से हमको घर में अच्छा नहीं लग रहा है। वो हमारे घर में आता जाता रहता, मैं तीनों चारों घरों में रहता था। वो आज तक उसने किसी को काटा नहीं, कुछ भी नहीं। उसको बच्चे की तरह रखते थे हम। उसको खाना वाना खिलाते, बिस्किट खिलाते थे। एक्चुअली बहुत छोटा था। जो काठीवाड़ी लोग थे वो आए थे, एक बार इधर से गुजर रहे थे तो काफ़ी अच्छा था। मतलब काफ़ी छोटा था, वो 30 दिन का था। तो पापा को अच्छा लगा तो पापा ने उसे अडॉप्ट किया और फिर उसे छोटे से लेकर तो धीरे धीरे उसे बड़ा किया, उसका पालन पोषण किया और काफ़ी समय तक, मतलब 10 साल तक उसका कार्यकाल हमारे पास में रहा। देखो, कालू से हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम था, पूरे परिवार का प्रेम था। और एक मूका जानवर है वो, और एक मूका जानवर होने के कारण हमारा उसका परिवार का बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज मानव ने मानव की हिंसा कर दी। आज तक कभी कोई अंतिम सरकार ऐसा संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन हमने उस डॉग का अंतिम संस्कार किया क्योंकि हमने उसको इंसानियत से ऊंचा समझा। बुरहानपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा में सिविल इंजीनियर के ऑफिस से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। अब यह घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। बुरहानपुर के शनवारा में सिविल इंजीनियर की बाइक ऑफिस से चोरी हो गई। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। बुधवार दोपहर 2 बजे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर मोटरसाइकिल चुरा ले जाते हुए नजर आ रहा है। अब यह घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
बाइक मालिक देवेंद्र धमदेवकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मई को मैं ऑफिस आया। मैंने अपनी बाइक ऑफिस के सामने खड़ी की और रात 8:30 बजे अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। कोतवाली थाना पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मेरा नाम देवेंद्र धामनदेकर है। मेरा यहाँ पर ऑफिस है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं रोज यहाँ पर पार्किंग करता हूँ गाड़ी डेली। कल रात में 8:20 पर मेरी गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई है। वीडियो फुटेज निकाली है हमने। उसमें एक बंदा पर्सन अभी यहाँ से विजिबल हुआ है, ले जाते हुए दिख रहा है सीसीटीवी कैमरे में। अब आप क्या चाहते हो? मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि गाड़ी की जो वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाए। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मतदान समाप्त होने के बाद अब थकान निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यहां अपने पोतों के साथ खेलते हुए नजर आए। अब यहां वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो जिले के संजय नगर स्थित निवास पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अपनी पोते को खिलाते हुए नजर आए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार दोपहर 2 बजे संजय नगर स्थित निवास पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपने पोते को खिलाते हुए नजर आए। तो वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की और मतदान को लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। उनका कहना है कि मेरे पूर्व में 2.5 साल के कार्यकाल के बाद जो काम विकास के रुके हुए हैं, मैं उनको प्राथमिकता दूंगा। बुरहानपुर के दाऊदपुरा में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए 2 दिवसीय तरबियती कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को पहले दिन भोपाल शहर काजी और शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के दाऊदपुरा में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए 2 दिवसीय हज तरबियती कैंप का आयोजन हुआ। बुधवार दोपहर 2:30 बजे दाऊदपुरा में शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकरामुल्लाह बुखारी साहब के निवास पर जिले से इस साल हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए 2 दिवसीय हज तरबियत कैंप का आयोजन किया गया। पिछले दिन बुधवार को भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम इकरामुल्लाह बुखारी साहब ने हज का महत्व समझाते हुए हज करने का तरीका भी बताया। शाही जामा मस्जिद के मुतावली सैयद अनवर मियां बुखारी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी टूर के माध्यम से हज यात्रा पर जाने वालों को अंजुमन खुद्दामुल हुज्जात संस्था की तरफ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हज के अरकान तरीका बताया जा रहा है। ये अंजुमन खुद्दामुल हुज्जात जो कमेटी है, ये पिछले जो है 39 सालों से यहाँ पर हाजियों को ट्रेनिंग दे रही है कि उनको हज किस तरीके से करना है, सफ़र की तैयारी कैसे करना है, वहाँ जाके अरकान किस तरीके से अदा करना है, तमाम जानकारी इनको यहाँ दी जाती है। और इसके लिए शहर काजी भोपाल सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब 39 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बुरहानपुर तशरीफ ला रहे हैं। और सैयद इकरामुल्लाह बुखारी साहब दोनों मिलकर हाजियों को उनकी सफ़र की ट्रेनिंग दी जाती है। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित जिला नेत्र चिकित्सालय में एनीमियल सिकल सेल पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जबलपुर से आई टीम ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित जिला नेत्र चिकित्सालय में एनीमिया सिकल सेल पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। बुधवार दोपहर 2:30 बजे जिला अस्पताल में एनीमिया सिकल सेल पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जबलपुर से आई टीम ने कार्यशाला के माध्यम से विस्तार में जानकारी दी। कार्यशाला प्रभारी एकता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बीमारी की किस तरह से पहचान करना है और कैसे जांच करना है, इसकी घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी जाएगी ताकि सभी लोग जागरूक होकर जांच कराएं, जिससे बीमारी का सुधार हो सके। ये सिकल सेल एनीमिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें हम देखिए थ्योरी पार्ट भी बता रहे हैं और सिकल के बारे में कैसे जांच की जाती है और सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उन्मूलन है कि इसको 2047 तक क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस बारे में हम आए हैं ICMR से, जो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर से, और हम जिनके अंडर में, उनका नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार सर, साइंटिस्ट C, जिसके सानिध्य में हम यहाँ पर आके प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है जिसमें हमने क्या इंक्लूड किया, पहले हमने ट्राइबल ब्लॉक्स भी इंक्लूड किए थे, अब हमने नॉन ट्राइबल ब्लॉक को भी इंक्लूड कर लिया है।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहते हैं कि इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए, और जिसमें हम एक लैब का भी प्रशिक्षण रख रहे हैं जो सबको जानकारी हो कि इसकी बीमारी को टेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे इसको हम अच्छे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर पाए, जिसमें हमने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इंक्लूड किया गया है। जी सर, 16 तारीख तक है, कल भी रहेगा इसकी ट्रेनिंग सेशन। बुरहानपुर जिले के ग्राम बड़सिंगी में पति को अपनी पत्नी से विवाद करना महंगा पड़ गया। पत्नी ने अपने भाई को फोन कर सूचना दी। भाई लोगों के साथ घर पर पहुंच गया और उसने अपने जीजा की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल जीजा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बड़सिंगी में साले ने जीजा पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। बुधवार दोपहर 2:30 बजे ग्राम बड़सिंगी के साले ने जीजा पर मामूली विवाद को लेकर हमला कर दिया। घायल शाबाश खां पिता हबीब खां ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी पत्नी से घेरा करके विवाद हो गया था। पत्नी ने मेरे साले को फोन लगाया। जलगांव जामोद से मेरा साला उस्मान रहमू और उसके साथ 5 लोग आए और उन्होंने मुझ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मैं लहूलुहान हालत पर जमीन पर गिर गया। मौजूद लोगों ने मुझे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल के सिर हाथ पैर में चोट आई है। डॉक्टरों की टीम घायल का जिला अस्पताल में उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।